आज का जो ये किस्सा है ये बहुत मजेदार किस्सा है। और ये किस्सा सिर्फ मजेदार नहीं है, ये किस्सा आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देगा, आपको बहुत बड़ा लेसन देगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को कोई भी देख रहा हो, वो चाहे छोटा बच्चा हो, वो चाहे बड़ा इंसान हो, अगर आपने अपनी जिंदगी में इस चीज को ध्यान रखा, मैं आपको कहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में आपको इतना फ़ायदा होने वाला है जितना फ़ायदा आज तक शायद किसी भी चीज़ से नहीं हुआ होगा। तो ये किस्सा है अल्बर्ट आइंस्टीन की ज़िंदगी का। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट में से एक। जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जाना, उन्होंने इन्वेंट किया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम की कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है और जो कि आने वाले साइंस की अगर मैं बात करूं, आने वाले टाइम में साइंस में कितना बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस थ्योरी को वो अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और वहाँ पे टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, सबको बताएंगे इस चीज़ के बारे में। तो उस वक्त तक अल्बर्ट आइंस्टीन को कोई जानता नहीं था, इतने फेमस नहीं थे वो, लोगों को नहीं पता था कि इतना बड़ा साइंटिस्ट है। तो वो सिर्फ अपने ड्राइवर के साथ में ट्रैवल करते थे। तो वो जो ड्राइवर है वो हमेशा उनके साथ में रहता था। दो ही लोग होते थे जब भी किसी कहीं पर जाना होता था प्रेजेंटेशन के लिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जब भी किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन दे रहे होते थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, तो जो वो ड्राइवर था वो हमेशा गेट पे खड़े होकर ध्यान से सुनता रहता था। अब उसको सारी चीज़ मेमोराइज हो गई, क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, सब कुछ। जब उसको इतना सब कुछ पता चलने लग गया तो वो इंटरेस्ट आने लग गया उसको उस चीज़ में। और एक दिन जब वो वापस जा रहे होते तो अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलता है कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसे किसी स्टेज पे खड़ा होकर लोगों को बताऊं इस चीज़ के बारे में। और मेरे को पता भी चल गया सब कुछ। अब मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आप पूछो कुछ भी, मुझे सब कुछ पता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब इतना जिद किया तो उसने कहा कि चलो ठीक है। उसने 2-4 क्वेश्चन पूछे उससे, सब उसने बहुत कॉन्फिडेंटली बता दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया। इतनी उम्मीद भी नहीं थी अल्बर्ट आइंस्टीन को, उतने से अच्छे से बता दिया। उसने कहा कि अगली यूनिवर्सिटी में देखो, आपको भी कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं जानता, उनको नहीं पता कि अल्बर्ट आइंस्टीन कैसा दिखता है, कैसा नहीं है। तो अगली यूनिवर्सिटी में मैं अल्बर्ट आइंस्टीन बन के जाऊंगा, आप ड्राइवर बन के जाओ। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साथ में वक्त बिता रहे थे तो दोस्ती भी थी एक। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतनी जिद करने के बाद उसको बोला कि चलो ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, ड्राइवर के कपड़े खुद पहन लिए और उसको अपने कपड़े पहना दिए। जब वो आगे यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने अपने आप को, ड्राइवर ने इंट्रोड्यूस किया कि मैं अल्बर्ट आइंस्टीन हूँ और इस तरह से मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। और प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ड्राइवर के कपड़े पहन के, ड्राइवर बन के उस गेट पे खड़ा रहता है और देखता है प्रेजेंटेशन बहुत शानदार चल रही होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को इतना अंदाजा भी नहीं था कि इतनी शानदार प्रेजेंटेशन देगा। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो पीछे से एक प्रोफेसर हाथ खड़ा करता है। वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। ऐसे बोलता है तो ड्राइवर थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसे वो सब कुछ तो याद था जो अल्बर्ट आइंस्टीन बोलता था प्रेजेंटेशन में, लेकिन अब कोई तो कुछ भी पूछ सकता है। उसने क्वेश्चन पूछा तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो बना हुआ था ड्राइवर, उसको समझ में नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं। एक सेकंड के लिए उसने सोचा, लेकिन उसके दिमाग में क्लिक किया कुछ। उसने कहा कि बस इतना आसान सा क्वेश्चन, ये तो कुछ भी नहीं है, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा जो गेट के पास खड़ा है। ऐसा बोलते सब प्रोफेसर हैरान हो गए और वो अपने ड्राइवर को बुलाता है जो कि एक्चुअल में अल्बर्ट आइंस्टीन होता है। प्रोफेसर जब उससे क्वेश्चन पूछता है कि हाँ यार ये तो ड्राइवर बता देता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। पीछे से 2 हाथ और उठे, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ड्राइवर सब बता रहा है। सब प्रोफेसर हैरान, पूरी यूनिवर्सिटी में तहलका मच गया कि एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसका ड्राइवर इतना इंटेलिजेंट है, तो सोचो वो खुद कितना इंटेलिजेंट होगा। इस किस्से के बाद में, इस इंसिडेंट के बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन को पूरे शहर में लोग जानने लगे, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि जब किसी इंसान का ड्राइवर इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, वो इंसान खुद किस लेवल का होगा। और उस किस्से ने अल्बर्ट आइंस्टीन को रातों रात फेमस कर दिया जर्मनी में। इस किस्से से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखिएगा, इस किस्से से एक छोटी सी सीख मैं आपको ये देना चाहता हूं। जब जिंदगी में आप अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों के साथ में रहते हैं तो आप चाहे ड्राइवर ही क्यों ना हो, आप अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा बनना शुरू कर देते हैं। लोग आपको अल्बर्ट आइंस्टीन समझते हैं। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि आप किन लोगों के साथ में घूम रहे हैं। और मैं हमेशा मानता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में 5 कॉन्फिडेंट लोगों के साथ में घूमते हैं जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो छठे कॉन्फिडेंट इंसान आप होंगे माय डियर। अगर आप 5 ऐसे इंसानों के साथ में घूमते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो छठे इंटेलिजेंट आदमी आप होंगे माय डियर। अगर आप 5 करोड़पति लोगों के साथ में घूमते हैं तो छठे करोड़पति आप होंगे। अगर आप 5 बेवकूफ लोगों के साथ में घूमते हैं तो छठे बेवकूफ
आप होंगे। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किन लोगों के साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हो सकता है कि आपको आप जैसे इंसान या आप जैसे लोग ना मिले, तो उससे अच्छा मैं कहना चाहूँगा कि आप अकेले रहिएगा बच्चे। लेकिन अपनी संगत को हमेशा अपने लेवल पे रखिएगा, क्योंकि आप वही बनेंगे जिन लोगों के साथ में आप घूमेंगे, फिरेंगे, रहेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आज से ही अपने सर्कल में देखिएगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं, क्या वो वही बनना चाहते हैं जो आप बनना चाहते हैं? क्या वो उसी तरह के लोग हैं जिस तरह का आप बनना चाहते हैं? और अगर वैसे नहीं है वो, तो आज ही उनको छोड़ दीजिएगा और अपनी जर्नी को अकेले जिएगा, क्योंकि आप अगर उनके साथ रहेंगे तो अपने मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आपको अपने मुकाम पे पहुंचना है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपकी उम्र चाहे कोई भी ना हो, आज ही अपने आसपास इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।